आधुनिक मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण घटनाएं व मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले आता है सन 1875। 1875 में विलियम जेम्स ने मानव व्यवहार का अध्ययन किया। विलियम जेम्स अमेरिका के पहले मनोवैज्ञानिक थे। 1875 विलियम जेम्स। मानव व्यवहार का अध्ययन। अमेरिका के पहले मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद आता है सन 1879। सन 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई। प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? यह प्रयोगशाला लिप्जिंग जर्मनी में खोली गई और यह प्रयोगशाला विलियम वुंट ने खोली थी। विलियम वुंट। इसके बाद आता है सन 1890। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। विलियम जेम्स। पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद आता है सर 1895। 1895 में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई। फिर आता है सन 1900। सन 1900 में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड। फिर आता है 1900 के बाद 1904। 1904 में इवान पावलो को पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इवान पावलोव नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? पाचन व्यवस्था के कार्य के सिद्धांत के लिए। इसमें उन्होंने अनुक्रिया के विकास के सिद्धांत को समझाया। इसके बाद आता है 1905। 1905 में विने व साइमन द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया गया। विने व साइमन बुद्धि का परीक्षण। इसके बाद 1905 में व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग किया। किसने? मैकडूल ने। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैकडूल ने। उन्नीस सौ पाँच के बाद में आता है 1912। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ।
जर्मनी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का उदय हुआ। फिर इसके बाद आता है 1916। 1916 में भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई, कोलकाता में। कोलकाता भारत की प्रथम प्रयोगशाला। भारत की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। यह स्थापना M.H. सेनगुप्ता द्वारा की गई। फिर इसके बाद आता है सर 1924 में। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना हुई। एसोसिएशन की स्थापना। फिर इसके बाद आता है सन 1949। 1949 में डिफेंस साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोविज्ञान शोध खंड की स्थापना हुई। डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसमें खंड की स्थापना हुई। फिर आता है 1951। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा नामक किताब लिखी। कार्ल रोजर्स, किताब का नाम क्या था? रोगी केंद्रित शिक्षा चिकित्सा। फिर इसके बाद आता है सन 1953। V.F. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक बुक लिखी। V.F. स्किनर, बुक का नाम क्या था? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। फिर इसके बाद आता है सन 1954। अब्राहम मोस्लो। अब्राहम मोस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नामक बुक लिखी। इसकी बुक का नाम क्या था? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। फिर 1954 में ही इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना हुई। 1954 में और क्या हुआ? भारत में इलाहाबाद में
मनोविज्ञान की स्थापना हुई? भारत के इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना। फिर आता है 1955। 1955 में बंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड हेल्थ न्यूरोसाइंस का वो खोला गया। नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। फिर आता है 1973। 1973 में लॉरेंस तथा निको को नोबेल पुरस्कार, लॉरेंस तथा निको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? पशु व्यवहार की उपजाति विशेषता की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अधिगम या अनुभव की होती है, उसका वो सिद्धांत दिया था या आविष्कार किया था। कि उपजाति विशिष्टता। विशिष्टता का सिद्धांत। फिर इसके बाद आता है 1978। 1978 में हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला। हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। फिर आता है 1981 में डेविड ह्यूबल व टर्स्टेन को नोबेल पुरस्कार। डेविड ह्यूबल व टर्स्टन इनको भी नोबेल पुरस्कार। डेविड ह्यूबल व टर्स्टेन ने मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं के का शोध किया। इन्होंने मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध किया। फिर आता है 1989। नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना इंडिया में। NAOP नेशनल अकेडमी ऑफ PSY साइकोलॉजी कहाँ पे हुई थी? इंडिया में। फिर इसके बाद आता है 1997। 1997 में हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना।
इसके बाद आता है सन 2002। 2002 में डेनियल को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार। इसके बाद आता है सन 2005। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग व द्वंद्व की समझ में खेल के सिद्धांत के लिए थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार। इसको थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार। आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल के सिद्धांत के लिए